मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने अकाउंट फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे। अकाउंट फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से मुराद ऐसे बिज़नेस जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, यानी ऐसी एनजीओज़ जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती और जिनका मेन मकसद मेन प्रॉफिट कमाना ना हो, वो उनको कहते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग बिज़नेस। और इनकम एंड इसकी अगर इनको भी अपना डेफिसिट और सरप्लस मालूम करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। पहले इसके अंदर दो अकाउंट बनती हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और उसकी मदद से फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ये हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का इसकी मदद से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इसकी बैलेंस शीट बनानी है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। हमने ये करना है कि जितनी भी हमारे पास पेमेंट्स होती हैं वो हमारे पास एक्सपेंडिचर होती हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जितनी भी हमारे पास रिसिप्ट्स होती हैं, तमाम रिसिप्ट नहीं और ना ही तमाम पेमेंट्स। हमारे पास रिसिप्ट वाले कॉलम में हमारे पास इनमें से कुछ हमारे पास इनकम होती हैं और इस पेमेंट वाले में से और कुछ हमारे पास एक्सपेंडिचर होती हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने नहीं लिखना। इसमें इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ हमने ये देखना है कि हमने चीज़ें लीक कितने की हैं, यानी जो हमारे पास गुड्स थी हमने इसके अंदर कोई एसिड नहीं लिखना और हमने प्रीवियस ईयर का भी नोट नहीं करना, और जो हमारे पास आगे वाला ईयर आने वाला होगा उसका भी हमने अभी कोई चीज़ इंक्रीज़ नहीं करनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इसके बाद अब हम इंक्रीज़ शुरू करते हैं। पहले हमने पेमेंट कर ली है, पेमेंट एक तरह से हम इंक्रीज़ शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर टाइप की। हमने नीचे हमारे पास कुछ एडिशन भी है कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन हमारे पास एरियर है, रेंट है और डेप्रिसिएशन है बस, और ये दो चीज़ें ऊपर भी हैं। और इसके बाद पहले हम शुरू करते हैं सैलरीज से। सैलरीज हमारे पास 1000 है। सैलरीज 1000। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगली ट्रांसैक्शन हमारे पास होगी सैलरीज के बाद लाइटिंग की, और इसकी हमारे पास अमाउंट है 500। अगली ट्रांसैक्शन हम देखते हैं कि अगली ट्रांसैक्शन हमारे पास क्या है, रेंट एंड टैक्सेस की 1300। रेंट एंड टैक्सेस की हमारे पास नीचे भी एरियर पड़े हैं। रेंट एंड टैक्सेस की आउटस्टैंडिंग है 500 और 1300 और 500 को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस। 1300। इसके बाद इसके अंदर हमने सब्सक्रिप्शन है हमारे पास है, आउटस्टैंडिंग हमारे इसमें ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग इसकी हमारे पास 500 है जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। जो हमने जब ये करते हैं, जो नीचे वाली हमारे पास फिगर होगा उसके नीचे हम एक लाइन लगाते होते हैं, और फिर हम 1300 और 500 का जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800। अब हम जाते हैं अगले ट्रांसैक्शन की तरफ, और इसके बाद हमारे पास आया है फर्नीचर परचेज़। क्योंकि ये एक एसिड है इसलिए हमने इसकी इंक्रीज़ नहीं करनी। ऑफिस एक्सपेंस हमारे पास है, हमारा है 1800, इसकी हमें इंक्रीज़ करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस हमारे पास 1800 है। इसके बाद कैश है, बैंक और कैश इन हैंड, इसकी भी हमने इंक्रीज़ नहीं करनी क्योंकि ये एक एसिड है। हमने एसिड की सिर्फ डेप्रिसिएशन है इसके अंदर लिखनी है, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन हमें दी हुई है ₹10,000 इज़ रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग हम डेप्रिसिएशन करेंगे इधर, क्योंकि ये कंपनी का नुकसान हुआ है। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमें हुई है 10,000 की। इसके बाद अब हम इंक्रीज़ करते हैं इनकम। हमें इनकम कौन कौन सी इनकम्स हमें वसूल हुई हैं, और पहली हमारे पास इनकम है डोनेशन की 100 रुपीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगी वो अब हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर हमने सब्सक्रिप्शन सिर्फ वो लेनी है जो हमारे पास होगी
करंट ईयर की 2000 रुपीज़ है, और इसके 2000 रुपीज़ करंट ईयर की, और पिछले साल की हमारे पास जो थी वो थी 400, जो हमने पिछले साल की अभी हमने वसूल करनी थी वो थी 400, और हमने इस साल 2400 वसूल की है, और इसकी हम अलग अलग इंक्रीज़ करेंगे। सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर की हमारे पास है 2000, और इसके बाद हम नीचे करेंगे ऐड अकल, और जो थी हमारे पास 400, और मुकम्मल होगी हमारे पास 2400। इसके अंदर भी हमने यही करना है कि जो हमारे पास नीचे वाला नंबर्स होंगे इसके नीचे हम एक लाइन लगा देते हैं कि हमने इन दोनों को ऐड करके यानी कि इधर हमने ऐड लिखा भी है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि अगली हमारे पास क्या, इसके बाद अगली सेल ऑफ वेस्ट पेपर हमारे पास 1500 की ट्रांसैक्शन है। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, सेल ऑफ वेस्ट पेपर की हमारे पास जो ट्रांसैक्शन आई है वो है 1500। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल ऑफ वेस्ट पेपर के बाद हमारे पास आई है लाइफ मेंबरशिप फ़ी 800 की। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारे पास आई है 800। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कौन सी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमारे पास आया है 1000 का। इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1000। अब हमने इसका डेफिसिट या सरप्लस मालूम करना है। अगर तो हमारे पास हमारे एक्सपेंडिचर कम होंगे तो हमारे पास इधर हम लिखेंगे सरप्लस, और जो हमारे पास दरम्यान में डिफरेंस होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। अगर हमारी इनकम्स ज़्यादा होंगी और एक्सपेंडिचर हमें होंगे तो हमें सरप्लस यहाँ लिखेंगे। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और हमारी इनकम कम हो तो हम डेफिसिट यहाँ लिख के और आगे जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो आ रहा है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और हमारे पास इनकम कम है, क्योंकि 10,000, 1800, 500 और 1000 का हमारे पास ऐड करके आंसर आता है 15,100। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगले, अब हमने जो 15,100 है इसमें से हमने डोनेशन माइनस करनी है, सब्सक्रिप्शन, सेल और लाइफ मेंबरशिप, इंटरेस्ट, यानी तमाम रकमें तमाम जो इस तरफ होंगी। अगर जिस तरफ भी छोटा होगा फाइल में जिस तरफ का बड़ा होगा उस तरफ का हमने प्लस करके और दूसरी तरफ वाली का हमने तमाम रकमें माइनस करके और हमने लिख देनी है। अगर हमारे पास इधर डिफरेंस आएगा तो सरप्लस होगा, डेफिसिट आएगा तो उसको इस तरफ लिखेंगे। डेफिसिट हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,300 का, और क्योंकि अब जब ये अब इसको भी टोटल हमारे पास सेम आ गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ABC, अब हम ये देखते हैं कि हमने इसके अंदर बैलेंस शीट किस तरह बनानी है। बैलेंस शीट जो बनाने का तरीका है वो सिंपल ही है, और इसके अंदर हमने ये ऐसे जिस तरह हमारे सादा की बैलेंस शीट बनाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सादा कंपनी की, उसी तरह ही हमने इसकी भी बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन इसकी जो हमारे पास होगा कैपिटल वो पहले हमने फाइंड करना है, और इसमें कैपिटल को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं और उसमें हम कैपिटल को कैपिटल कहते थे। इसमें प्रॉफिट और लॉस की जगह हमारे पास होता है डेफिसिट और सरप्लस। इसके बाद हम इसके अंदर जो कैश इन हैंड है पहले हम वो देखते हैं। पहले हम इसके अंदर एसेट वाली साइड बनाती हैं, फिर हम लायबिलिटीज़ वाली इंक्रीज़ करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास जो बैलेंस था कैश इन हैंड वो हम देखते हैं कि क्या था, क्लोजिंग बैलेंस और तमाम कुछ हमारे पास कैश इन हैंड हमारे पास 90 था क्लोजिंग में, और इधर हम लिखेंगे कैश इन हैंड। ये हमारे पास है 90, और इसके बाद हम लिखेंगे कैश एट बैंक। और ये हम देखते हैं कि हमारे पास कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक 1,110 रुपीज़।
इसके बाद जो अगली ट्रांसैक्शन होगी वो हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसैक्शन कौन सी है। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हम इसके बाद देखेंगे डोनेशन भी इसके अंदर नहीं आनी और ना ही इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आएगी। इसके अंदर जो पिछले साल की हमारे पास सब्सक्रिप्शन हमने वसूल करनी थी वो थी 4000 और इसके बाद हम इसके अंदर भी ट्रांसैक्शन होगी पिछले साल की सब्सक्रिप्शन की और जो थी 400। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली नेक्स्ट ट्रांसैक्शंस कौन सी हैं। इसके बाद हमने जो फर्नीचर हमारे पास कंपनी के पास था, फर्नीचर कंपनी के पास था हमारे पास 1000 का और हमने नया ख़रीदा था, नया फर्नीचर हमने 2500 का ख़रीदा था और 1000 का हमारे पास पहले से फर्नीचर था। फर्नीचर था हमारे पास 1000 का और इसके बाद हमने ऐड न्यू जो कंपनी ने ख़रीदा था वो हमारे पास था 2500 का। इसको हमने ऐड करके दोनों को हमने 2500 और 1000 हमारे पास आंसर आ गया 3500। लेकिन जो हमारे पास निचली रकम होगी यानी 2500 या जो भी होगा इधर इस नीचे हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ऐड किया है न्यू। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है वो देखते हैं कौन सी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हमारे पास होगी बिल्डिंग की। बिल्डिंग हमारे पास है 2 लाख की और इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास हुई थी 10,000। इसके बाद आ गई बिल्डिंग और इसकी हमने जो डेप्रिसिएशन हमने की थी लेस डेप्रिसिएशन हमने की थी 10,000 की और हमारे सामने आंसर आ गया हमारे पास 1,90,000। 1 लाख इसकी तरह हमने इसकी जो नीचे वाली रकम होगी इसके नीचे भी हमने एक लाइन लगा देते हैं। और अब हमने देखना है कि हमारे पास कैपिटल कितना था। कैपिटल इसका हम ओपनिंग ईयर की ओपनिंग कैपिटल मालूम करने का जो तरीका है वो ये है। जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास था ओपनिंग बैलेंस 500 और इसके बाद ओपनिंग हमारे पास यानी 2009 की हमारे पास सब्सक्रिप्शन थी 400। इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग इसके अंदर हमारे पास आई थी 2 लाख की। फर्नीचर हमारे पास 1,000 का था। इसका जो ये सारा हमारे पास कैपिटल है। अब इसको हम कैपिटल फाइंड करने के लिए हम इन तमाम इंक्रीज़ की नीचे इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमें और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास कैश कितना था। ओपनिंग कैश हमारे पास ओपनिंग था 500। इसके बाद और देखते हैं कि और हमारे पास क्या था। कैश हमारे पास था। इसके बाद 2009 की हमारे पास सब्सक्रिप्शन थी 400। सब्सक्रिप्शन हमारे पास थी इसके अंदर 2009 की और जिसकी हमारे पास कीमत थी 400। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है और इसके बाद हमारे पास आता है 400 की हमारे पास ये भी आ गई। इसके बाद हमारे पास था बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग हमारे पास थी 2 लाख की और फर्नीचर हमारे पास था 1,000 का। बिल्डिंग थी हमारे पास 2 लाख की। इसके अलावा हमारे पास जो फर्नीचर था उसकी हमारे पास कॉस्ट थी 1000। अब हमने इस तमाम रकम को हमने करना है ऐड। जो हमारे पास आंसर आएगा 201,900। अब यानी ये जो 201,900 हमारे पास आंसर आया है
201,900 ये हमारे पास था ओपनिंग कैपिटल। इसको हम ओपनिंग कैपिटल तो नहीं कहेंगे, इसके अंदर हम इसको सब्सक्रिप्शन कहते होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर इसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्शंस, और इसको हम लिखेंगे अपनी जो हमने बैलेंस शीट बनाई है उसके अंदर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 201,900। इसके बाद जो हमारे ऊपर से हमारे पास डेफिसिट आया था 9,300 का डेफिसिट हम इधर करेंगे। डेफिसिट हमारे पास था 9,300 का, और जब सब्सक्रिप्शन में से हम डेफिसिट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 192,600। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास लायबिलिटी साइड की हम बाकी ट्रांसैक्शंस भी कर देते हैं, और इसकी बाकी ट्रांसैक्शन है वो एक तो ये है कि हमने अगले साल का एडवांस लिया है, सब्सक्रिप्शन वो है 1000, उसको पहले हम लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन हमने जो एडवांस ली थी वो थी हमारे पास 1000। इसके बाद देखते हैं कि हमारे और हमने क्या किया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास था रेंट एंड टैक्स आउटस्टैंडिंग 500 का, ये भी हमने इजाफी लिया हुआ है और इसकी भी हम माइनस करेंगे इसका आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये इसकी कीमत है 500। अब ये 1000 और 500, और इसके अंदर जब हम 192,600 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 194,100। और इसी तरह जब इधर आया हमारे पास 194,100, और इसी तरह जब हम 90, 110 और 400 और 3500 और 1,90,000 का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरफ भी सेम आंसर आता है 194,100 का। ये जो हमारा क्वेश्चन है उसकी एसिड इक्वल लाइब्रेरीज हमारे पास इक्वल आ गई हैं, और हम इसकी चीज़ यहाँ लिख भी सकते हैं कि एसिड इक्वल लाइब्रेरीज। इसी क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। इससे हमारे पास बैलेंस शीट भी हमने बना ली है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमने बना लिया है, और ऊपर हमारे पास थी इसमें अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट मालूम करने के तरीके मैंने आज आपको बताया था। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।